ऐसा प्रहार आज तक किसी से नहीं खाया। भाई रावण का पुत्र ऐसा ही होता। कर्म से वो मेरे पिता, पर मुझे जन्म देने वाला पिता कोई और नहीं। मेरे भीतर दौड़ता रक्त एक महाबलशाली योद्धा का है, जिसके एक अंश में ऐसा पराक्रम था, वो पूरे का पूरा तो अद्भुत ही होगा। है कौन? हो सकता है मुझे उससे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। नाम क्या है उनका? मेरे पिता का नाम है हनुमान। बाबूजी मुझको भूल गए क्या? बाबूजी मुझको भूल गए? लो दासी की खबरिया। राम राम रटते रटते बीती ने उमरिया। राम राम रटते रटते बीती ने उमरिया। साधारण वानर था मैं। श्री राम मेरे जीवन में आए और मेरे भीतर सो रहे ऐसे कई पक्ष जगाए जिनके बारे में मैं जानता तक नहीं था। श्री राम के लिए आकाश पाताल एक कर सकता हूं। मन को वश में करने के लिए उस पर 2 तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की। देखो अर्जुन, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान। क्यों इतने चुप हो मेरे भक्त? सब आगे बढ़ रहे हैं शिव जी, और मैं बस वही का वही हूँ। कभी कभी लगता है शायद मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ। आप बस यह बता दीजिए, मैं जहाँ हूँ क्या आप वहाँ मेरे साथ हैं? तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तथास्तु। ऊधमों के सिरमौर हैं ठाकुर जी। कैसा ऊधम मचाते हैं? नहा धो करके ठाकुर जी सवेरे तैयार होते हैं, सबसे पहले गैयाओं के पास जाते हैं। मैया कहवे लाला नहा धो के सबसे पहले गैयान को प्रणाम करवे जा, गैयान को स्पर्श कर फिर कछु करियो। ठाकुर जी गैयाओं को प्रणाम करने जाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि कोई गैया बैठी है, सो ठाकुर जी कहें अरे अरे मैया या गैया को आलस आ गयो, या को आलस दूर कर दूं। सो बैठी हुई गैया के ठाकुर जी सींग पकड़ लेते हैं और सींग पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी तरफ से सींग बलराम जी पकड़ लेते हैं। अब ऐसे सींग पकड़ करके ऐसे ऐसे गैया के सींग हिलाते हैं। अब बैठी रहती गैया थोड़ी देर तो कोई बात नहीं, जैसे जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते हैं सोई गैया खड़ी हो जाती है। और जैसी गैया खड़ी होती है ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों से। अब ठाकुर जी को तो बढ़िया झूला बन गया, गैया की सींगन पर झूल रहे हैं। थोड़ी देर तो गैया इधर से उधर ठाकुर जी को झुलाती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होती है, गैया को पता चल जाए कि अब लाला गिरवे वारो है, तो गैया भी इतनी चतुर कि वो गोबर में ही जाके खड़ी हो गए। ठाकुर जी के आगे कुछ चल, मैं गोबर में जाऊंगा। गैया के ना अब तो मैं यही खड़ी रहूंगी, तुम गोबर में ही गिरो। और सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जा, मैया मैया बचाइयो, देख जे गैया मुझको गोबर में फेंक रही है। अब मैया जब तक बचावे आवे तब तक तो लाल जी के हाथ छूट जाएं और ठाकुर जी गले गले तक गोबर के ढेर में जाके गिर जाएं। पर यशोदा मैया निकाले, कितनों सजाए लो, कितनों ए लाला तू वैसे ही कारो, ऊपर से मैं तो को बढ़िया सुंदर बना के रखूं, लेकिन तू घूम फिर गया गोबर में ही आके चौं खेले। मोकू तो लगे तो पूर्व जन्म को सूकर दिख है। ठाकुर जी मन मन मुस्कुरा रहे, हाँ मैया
जे बरा भगवान को अवतार भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी हिरण्याक्ष से। भैया बोली हाँ वो मैं ही तो हतो, मैं जय जय हूं मैया, वो बरा भगवान ही जय जय, वही जय जय तेरे यहाँ लाला बन के आयो है। यशोदा मैया की बात ने मत बनाए कर, नेक नेक बड़ो है क्यों, बोलवो सीखो, ऐसी बात बनावे, जय जय बोले अपने आप पे, नहावे धोवे है ना है, मुंह पहुंचे ना है, मैं जय जय हूं। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं।